Hello guys, today we are going to study class 10th physics chapter 1 that is light, reflection and refraction. इस चैप्टर में हम लाइट की टू प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. In the next chapter we will study about two more properties of light. But now in this chapter only reflection and refraction. जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइट तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ लाइट. व्हाट इज लाइट? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which provides in us the sensation of sight. No rocket science, सिंपल सी डेफिनेशन है that you have to learn. उसके बाद जो लाइट है इट कैन बिहेव एज अ वेव, एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है एंड एज अ पार्टिकल ऑल्सो. जस्ट इट इज़ अ बेसिक ऑफ लाइट. ये सिर्फ लाइट का बेसिक है. इसके बारे में आपको इतना डीप जानने की नो नीड टू गो सच डीप इन द बेसिक्स ऑफ लाइट बिकॉज दिस इज नॉट आवर चैप्टर. आवर चैप्टर इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Now, reflection. What is reflection? It is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. Reflection क्या है? किसी सरफेस पे टकरा के लाइट का उसी सेम मीडियम में वापस आ जाना, वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एनी मीडियम, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे. लाइट आ रही है और यहाँ से वो टकराई और इसी मीडियम में वापस जाना, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन. अगर ये लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है और ये आगे चली जा रही है, दैट मीन्स ये पास आउट हो रही है आगे, तो हम इसको रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे. दिस इज कॉल्ड टू बी रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होती है एंड रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम्स में होती है. ये है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की होती है. रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है? इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस. लाइट का रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट का टकराना और उसी मीडियम में जाना, किसके थ्रू? बाय अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन मिरर, जो शीशा होता है घर में, बट दैट इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी पॉलिश्ड सरफेस. उससे बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर अ प्लेन मिरर. ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ से ऐसे ये इंसिडेंट रे आ रही है, देखो ये एरो नीचे है, दैट मीन्स रे आ रही है इसकी तरफ, और यहाँ पे ये एरो ऊपर है, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट होके जा रही है रे. तो जो रे आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे जा रही है रिफ्लेक्ट होके बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. उसके बाद एक तीसरी लाइन होती है दैट इज इमेजिनरी लाइन, उसको हम कहते हैं नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको कहते हैं नॉर्मल. ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ये है नॉर्मल. अब इस नॉर्मल ने इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, दैट इज द नॉर्मल. नाउ इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सिंपल सी बात है. उसके बाद है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इट टेक्स प्लेस व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज सम इरेगुलरिटीज. देखो ये सरफेस है, इट इज़ नॉट स्मूथ लाइक दिस. ये स्मूथ था बट ये स्मूथ नहीं है, तो इससे ऐसे लाइट आ रही है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, बट इसमें आपको इरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं इस सरफेस में, तो इसको हम कह देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन. उसके बाद है मेन टॉपिक है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सबसे पहली लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन. नो रॉकेट साइंस, सिंपल सी लाइन है, आपको याद करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई. ये लॉ क्या कहती है कि जब इंसिडेंट रे आ रही है और वो नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए. सिंपल सी बात है. अब देखो जो ये लॉ है ये यहाँ फॉलो हो रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, बट ये यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है.
आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ फॉलो हो रहा है बट ये यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है. दिस इज रॉन्ग. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस पे फॉलो होंगी, चाहे वो प्लेन हो या स्फेरिकल हो या इरेगुलर हो या रेगुलर हो, दैट डजेंट मैटर. बट ये एक स्पेशल केस है जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फॉलो होता है. In this case, diffuse reflection is followed, which we will study in class 12th. अभी के लिए सिर्फ इतना ही. Laws of reflection. Reflection is of two types and light. I hope that you understand it, and please like, share and subscribe my channel.